तो अब जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज 10.2। ये एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर इन्होंने पूछा है 5 क्वेश्चन क्या है मैं एक बार जो है यहां पर पढ़ दे रहा हूं। 5 में कहा गया है prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम की वजह क्या है मैं आपको बता रहा हूं। रीजन ये है क्योंकि ये थोड़ा सा जो इसका प्रूफ है वो थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल और लॉजिकल है। इसमें कहीं भी जो है आपको जो है किसी थ्योरम का थ्योरम तो यूज करना है, लेकिन जो लिखने का मैनर है वो अन्य थ्योरम्स की तरह, अन्य क्वेश्चन की तरह नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि बार बार एक बार समझ तो जाते हैं बच्चे, जब दोबारा वो करने चलते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम आती है। तो पहला काम मैं क्वेश्चन एक बार ध्यान से फिर से एक बार दिया रहा हूं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी टेंजेंट और सर्कल पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टू द टेंजेंट टू सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, वो हमेशा कहां से जाता है? वो जो है हमेशा सर्कल के सेंटर से होकर के जाता है। ये जो है ये यहाँ पर हमने टेंजेंट बना दिया और इस टेंजेंट यहाँ पर ये हमें प्रूव करना है। ये सेंटर है O, ये पॉइंट P है, इसको हम मान लेते हैं A और ये हमारे पास क्या है B। और ये क्योंकि जो हमें प्रूव करना होता है हम उसका उल्टा मान के चलते हैं। जैसे क्या होता है ना कि जब हम रेशनल इरेशनल दिखाना होता है, किसी को इरेशनल प्रूव करना होता है तो उल्टा मान के चलते हैं कि ये रेशनल है। तो हम मानते हैं कि जो है AB पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पर जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से होकर के नहीं जाता। तो मान लीजिए वो कहां से होकर जाता है, उसमें बगल में एक जो है ऐसे डॉट डॉट लाइन करके हम यहाँ दिखा देंगे O डैश। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि हमें जो है इसका प्रूफ बता रहा हूं मैं। इसमें यहां पर लिखा गया है कि यहां पर कि लेट O डैश P इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर O, ये सेंटर से होकर के नहीं जाता। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम जो है एक चीज ये देखते हैं कि हम यहाँ एक जो अपना जो हम काम बढ़ाएंगे, यहाँ हमारे पास हो गया सो एंगल O डैश PB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है, हमें ये शो करना है कि परपेंडिकुलर जो है सेंटर से होकर के जाएगा अथवा सेंटर से होकर के जाएगा नहीं जाएगा, ये हमें दिखाना है। तो हमने पहले ये तो हमारे पास है, ये गिवन में आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है एक थ्योरम है आपके ही बुक में, टेक्स्ट बुक में एक थ्योरम है। पहले उस थ्योरम को हम लिखते हैं और उसके बाद फिर हम काम आगे बढ़ाते हैं। थ्योरम ये है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज पासिंग थ्रू द ये जो है परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैं थ्योरम लिखता हूं, बट वी नो दैट, यहां लिखेंगे द tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius। ये जो है हमारे पास जो टेंजेंट, ये थ्योरम है आपकी, इसकी 10.1 एक्सरसाइज में थ्योरम दी गई है लास्ट में। तो उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि जो टेंजेंट होता है, ये जो टेंजेंट है वह जो है ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो यहां लिखेंगे ओ ए ओ पी
OP is रेडियस। OP क्या है? रेडियस है। तो अकॉर्डिंग टू above थ्योरम हम यहां पर लिख सकते हैं कि OP is perpendicular to AB, so angle OPB is equal to 90 डिग्री। यहां पर ये जो गिवन था हमारे पास, ये हमें कहा गया कि वो सेंटर से होकर नहीं जाता है, लेकिन वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कहां पर? P पॉइंट पर। और जो हमारा दूसरी थ्योरम है, ये थ्योरम कह रही है कि यहाँ पर OP जो है AB पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम ये दिखा सकते हैं कि OPB is equal to 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। ये जो दो इक्वेशन बने हैं, ये दोनों इक्वेशन हमें क्या बताते हैं? यानी कि PB तो हमारा बिल्कुल फिक्स है। पॉइंट क्या है? P पॉइंट पर 90 डिग्री बनाएंगे तो जितने 90 डिग्री P पॉइंट पर एक साइड में ऊपर की ओर बनाएंगे, वो सारे 90 डिग्री एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। यानी कि हमारे पास अगर जो है PB पर OP परपेंडिकुलर है, PB पर O'P परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है हमारे पास जो है O'P एंड OP बोथ आर ऑन सेम लाइन। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से OP एंड O'P both lines are on same line। दोनों लाइनें जो है एक लाइन में है, बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, एक ही लाइन पर दोनों लाइनें हमारी हैं। अब ये बात आती है कि हमें प्रूव करना है कि यह जो है लाइन सेंटर से होकर के जाती है। तो यहां पर लिखेंगे OP is, और यहां पर हमारे पास जो है passes through center, so O'P is also passes through center। यही हमें क्या करना था? प्रूव दैट। अब आप देखिएगा, इसमें केवल मुझे क्या करना पड़ा? एक थ्योरम लिखनी पड़ी। नीचे यहां पर हमें एक थ्योरम लिखनी पड़ी कि टेंजेंट जो है हमेशा कहां पर परपेंडिकुलर होता है? रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम लिखनी पड़ी। और हमने माना कि जो हमारा 90 डिग्री है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो बिल्कुल अलग है, वो सेंटर से होकर के नहीं जाता है। तो परपेंडिकुलर है तो 90 तो होगा। और थ्योरम के बेस पर हमने दिखाया कि OP क्या है? रेडियस है। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये OPB भी हमारा क्या होगा? 90 डिग्री। तो एक ही लाइन पर एक ही तरफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर दो 90 डिग्री होंगे, तो 90 डिग्री की लाइनें जो है, जो सेकेंड आर्म होगी, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि OP और O'P बोथ लाइन आर ऑन सेम लाइन, ये एक ही लाइन में है। तो पहली लाइन जो है सेंटर से होकर जा रही है, तो दूसरी लाइन भी हमेशा सेंटर से ही होकर के जाएगी। यही हमें प्रूव करना है। इसमें केवल थ्योरी का मामला है, इस वजह से जो है हमारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। एक और इसमें इन्होंने प्रॉब्लम में पूछा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के बाद इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 9। इनको 9 भी इनको प्रॉब्लम है। 9 नंबर को भी मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर आगे मैं ले सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है उसको आप थोड़ा सा समझें। लिखा है इन फिगर 10.13, एक फिगर बनाया गया 10.13 में, आपको यहाँ पर बोर्ड पे बना दे रहा हूं। एक सर्कल है, इसी जो सर्कल, यहां से एक परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन है, दो टेंजेंट लाइनें हैं पैरेलल, और यहां से इस पर एक लाइन है खींची गई है। दिस पॉइंट इज O और दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q एंड वन मोर लाइन, यहाँ पर एक लाइन ऐसी हमारी आई है, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, इसको C बोला गया है। और हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है, बीच की लाइन, ये लाइन हमारी क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है AOB। तो ये हमारे पास जो है पहली लाइन, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेंगे, ये है X है और ये Y है। यहाँ पर आपके पास X डैश और ये लाइन हमारी Y है।
अब हमें प्रूव करना है, उसको देखेंगे कि यहां पर लिखेंगे क्या क्या गिवन है। तो पहले गिवन में आपकी बात आ जाएगी। गिवन, गिवन में क्या क्या गिवन दिया गया है, तो यहां पर लिखा गया है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश बोथ आर पैरेलल टेंजेंट। ये क्या है? पैरेलल टेंजेंट। कैसे टेंजेंट है? पैरेलल है। और इसके बाद जो है यहां पर एक और दिया गया है AB, AB is also tangent, C is point of contact। और टू प्रूव करना है, क्या हमें प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले मैं फिगर में आपको बताता हूं, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं। हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन एक छोटा सा यहाँ दिखाएंगे। कंस्ट्रक्शन में O से हमने C को मिला दिया। O से जब हमने C को मिला दिया तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास दो ट्रायंगल हो जाएंगे। और एक चीज हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे पास दो टेंजेंट की लंबाई जो होगी वो हमेशा ऑलवेज भी सेम होती है। ये दोनों हमारे जो है ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? ओपी भी रेडियस है, ओसी भी रेडियस है। इसके बाद जो है ये भी टेंजेंट है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक 90 डिग्री बनेगा और यहाँ भी क्या होगा, एक 90 डिग्री बनेगा। और OA क्या है, हाइपोटेनियस है। कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया लगेगी RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट हैंड, यानी कि R से राइट एंगल होता है, H से हाइपोटेनियस होता है, S से होता है साइड। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पर हमारे पास ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया। एंगल 1 और एंगल 2 एंगल दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर यहाँ पर भी बात वैसे ही आ गई, ये एंगल जो है यहाँ पर 3 हो गया और ये एंगल हमारा 4, ये भी हमारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये हमारे पास हम देख रहे हैं कि PQ एक पैरेलल लाइन है, यानी कि जब हमारे पास जो है XAY और X डैश Y ये पैरेलल टेंजेंट है, तो PQ हमारी भी जो है डायमीटर होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, सेंटर से होकर के जाएगा। तो एक लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। यानी एंगल 2 + 1 + 3 + 4 इन चारों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और जब कॉन्ग्रुएंसी से एंगल 1 किसके बराबर है, 2 के, एंगल 3 किसके बराबर है, 4 के, तो हम इसमें क्या करेंगे कि 2 + 1 + 3 + 4 = 180 डिग्री। तो एंगल 2 एंगल 1 + 2 एंगल 3 = 180 डिग्री। 2 कॉमन लेंगे और 180 की तरफ हम ले जाएंगे, तो 1 + 3 का सम कितना हो जाएगा, 180/2 90 डिग्री। ये हमारा थ्योरम जो है प्रूव हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा इतने शॉर्ट में थोड़ा सा मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। तो पहला काम यहाँ पर लिखेंगे, इन ट्रायंगल आपका POA एंड ट्रायंगल COA में यहां हम लिखेंगे कि एंगल P = एंगल C ईच 90 डिग्री एंड लाइन हम नीचे थोड़ा नहीं लिख रहा हूं मैं, यहां पर OA = OA, ये हमारे पास कॉमन साइड है। ये कैसे साइड है, कॉमन साइड है। और यहां पर हमारे पास OP = OC, ये जो है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो सेम सर्कल की रेडियाई होने की वजह से यहां पर हम जो है इसको दिखा सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां लिखेंगे, सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आपका POA इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COA, so angle 2 = angle 1 by CP/CT. Similarly, angle 3 = angle 4, ये भी जो है by CP/CT।
अब हमारे पास जो है ज्यादा काम नहीं रह गया है, बस हमें जो है हम देखें कि हमारे पास जो है PQ इज अ डायमीटर। PQ क्या है? डायमीटर है। PQ इज अ डायमीटर। ये है P। सो नाउ PQ is diameter. So angle POQ is equal to 180 degree. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 equal to 180. 2 angle 1 plus 2 angle 3 equal to 180. Angle 1 plus angle 3 is equal to 90. Implies that angle AOB is equal to 90 degree. ये जो है हमारा प्रूफ। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसानी से ये जो है एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कुछ नहीं, बस कंसेप्ट आपके माइंड में अगर है तो इसमें कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी। थोड़ी देर के मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन नंबर जो है इन्होंने अगला बताया है, पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 13 पर मैं आता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? क्वेश्चन नंबर 12 में है। 12 में दिक्कत है? सीपीसीटी सर आपने सीपीसीटी के बाद क्या लिखा है सर? मुझे लग रहा है कि जान, हाँ यस, मैं थोड़ा साउंड बढ़ा देता हूँ। हाँ अब बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में? अच्छा 12 में बता रहा हूँ, तो 12 और 13 दोनों में बता देता हूँ। 12 बताता हूँ, उसके बाद 13 देता हूँ, ताकि जो है आपकी प्रॉब्लम जो है दूर हो सके। ठीक है, दो अच्छे क्वेश्चन है, रिवाइज करना चाहिए। जिनको आ रहा है वे दोबारा से एक बार इसको और कर लेंगे तो इनको, उनके पास ये परमानेंट आपका क्वेश्चन जो है हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा। सर इसी क्वेश्चन में सर सीपीसीटी के बाद बता दीजिए सर। अच्छा इसी क्वेश्चन में सीपीसीटी, ये तो समझ आया दोनों चीजें? यस सर। तो पहले हमने ट्रायंगल ले लिया, अब हम ट्रायंगल अगर चेंज करेंगे ना, 3 और 4 वाला ट्रायंगल जब दोबारा कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो वो पूरा लंबा काम नहीं करते। सिमिलरली हमने यूज किया वर्ड, ठीक है ना? सेम वही प्रोसेस ये इन दो ट्रायंगलों में हम यूज करेंगे तो सीधे हमें एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मिलेगा। तो यहां से PQ एक पूरी लाइन है। PQ कैसी लाइन है? सीधी लाइन है, डायमीटर है, क्योंकि पैरेलल टेंजेंट जो होंगे ना उनको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी रेडियस हुआ ये भी रेडियस हुआ, तो एक सीधी लाइन में होकर के जाएगा। 90 90 दो एंगल 90 90 हो गए ना, वो स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगी, और PQ एक स्ट्रेट लाइन होगा। वो जो है ट्रांसवर्सल वाले कंसेप्ट से, दो लाइनें पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल लाइन हमारी होती है, तो सम ऑफ दी सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, अल्टरनेट भी 90 होंगे, तो बिल्कुल ये लाइन क्या होगी? सीधी होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो ये सीधी होगी तो हमने वहां से कंसेप्ट किया कि POQ, ये POQ है, एक सीधी लाइन है, तो 180 डिग्री का होगा। उस पे जितने एंगल होंगे वो सारे सम जो है उनका 180 डिग्री होगा। तो जो 2 और 1 बराबर है, तो 2 + 1 ना लिख करके हमने 2 × 1 लिख दिया, और 3 + 4 ना लिख करके 2 × 3 लिख दिया, क्योंकि हमें बीच के दोनों एंगल चाहिए, तो उन्हीं के बेस पर हमने इसका नाम। ठीक है यस सर। बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी है? यस सर। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो तब तक मैं इसको मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ, मिटा देता हूँ ताकि जो है जगह हो जाएगी। तो मैं क्वेश्चन इस पर आपको, तो जिस क्रम में मेरे पास आए हैं प्रॉब्लम में बारी बारी से उन पर मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी जो है नंबर इन्होंने, अब देखो यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर ये जो है अभी एक तो बड़ा क्वेश्चन है, ये छूट जाएगा। 12 नंबर पे आता हूं मैं। 12 में कहा गया है एक ट्रायंगल है, इसमें बीच में एक सर्कल भी है। ये अक्सर आप लोग देखे होंगे एग्जाम वगैरह में भी, जो है सैंपल पेपर में कुछ भी आप उठाते हो तो उसमें ये प्रॉब्लम आपको अक्सर मिल जाती है। तो ये A है, B है, C है, और यहाँ पर OD, O से यहाँ पर एक लाइन खींचा गया है, ये है D, और नीचे यहाँ बगल में ये 6 है
और इधर साइड में जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके आधार पर हमें इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और हमें ये बताना है फाइंड द साइड ए बी। हमें पूरा इस ट्रायंगल के बाकी साइड्स को हमें फाइंड करना है। तो पहले देखिए जितनी चीजें गिवन है, अब केवल फिगर पर ही हम काम करते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये टेंजेंट हमारा सी पॉइंट से यहाँ बीसी की जो लेंथ होगी वही लेंथ, इसका नाम भी होते हैं डी, यहाँ पर ई लिख देते हैं, इसको एफ लिख देते हैं और यहां से भी हम इसको हल्का सा ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा 8 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 8 होगा। ये 6 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 6। ठीक है, बाकी ऊपर का हमें दो टेंजेंट हमें नहीं मालूम है तो उनको हम अलजेब्रिक नंबर कोई सा मान लेते हैं। ये हमने इसको x मान लिया, इसको भी हमने x मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके दो रास्ते हैं। एक काम हम करेंगे, इसमें हीरोज फार्मूला लगाएंगे और एक फार्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें हमें 3 ट्रायंगल में बांटना पड़ेगा। तो 3 ट्रायंगल्स में हम इसको बांटेंगे कैसे, यहां से इसको हमने ऐसे मिलाया, फिर यहां से इसको ऐसे मिलाया, बीच का पॉइंट हमारा क्या है, O दिया गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर एक और बात लिखी गई है कि रेडियस जो है वो कितनी है इसकी, 4 सेंटीमीटर। तो जितनी रेडियस है ये भी हमारा 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो रेडियस जब हमारे पास 4 है तो पहला काम क्या करते हैं, पहले हम जो है इसको 3 ट्रायंगल्स में निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC को हमने क्या किया, 3 जगह तोड़ लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल यहां पर POC प्लस ट्रायंगल हमारा COA। यानी एक ट्रायंगल को 3 टुकड़ों में हमने क्या किया, तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, क्योंकि रेडियस जो है ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस हमेशा जो है टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है, ये भी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास हम आइडेंटिटी लगा देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको देखेंगे 1/2 इंटू, अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, AB इंटू OF प्लस 1/2 इंटू BC इंटू OD प्लस 1/2 इंटू AC इंटू OE। ये हमने जो है काम कर दिया। अब सभी की रेडियस यानी OF, OD, OE ये सभी 4 हैं। तो यहाँ हमारे पास हो गया 1/2 इंटू, अब AB की लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, 6 प्लस x इंटू 4। 1/2 इंटू BC की लेंथ क्या हो जाएगी, 14 इंटू 4 प्लस, और यहां पर AC की लेंथ क्या हो जाएगी, x प्लस 8 इंटू 4। अब हम देख रहे हैं सभी रोमन नाइट स्टैट का रखा है, रोमन नाइट। रोमन नाइट किसका है बेटा, नाम बता दो अपना। जिन्होंने अपना नाम रोमन नाइट लिखा हुआ है वे अपना नाम बता दें, अटेंडेंस लग रही है यहाँ पे। नाम बता देंगे तो प्रोजेक्ट लग जाएगी बेटा। रोमन नाइट जिसके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, को छोड़ दीजिए। हाँ, तो ये हमारे पास, अब ये हमारा 2 हो गया। तो यहाँ हमारे पास जो है 2 ब्रैकेट में 6 प्लस x प्लस यहाँ पर 28 प्लस यहाँ पर 2 ब्रैकेट में x प्लस यहाँ पर 8। अब हम इस सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हो गया 12 प्लस 2x प्लस 28 प्लस 2x प्लस 16। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x प्लस 28 और ये 28 हमारे पास 2 बार हो गए। तो ये हमारे पास 56 हो गए। इसमें से हम थोड़ा सा 4 कॉमन लेकर के बना लेते हैं सिंपल रूप। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस और 14। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 बना के हमने छोड़ लिया। एक मेथड से हमने ट्रायंगल की एरिया x के फॉर्म में निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड से
हम जो है इस ट्रायंगल में हीरोज फार्मूला का यूज करते हैं। हीरोज फार्मूला क्या कहता है? हीरोज फार्मूला ये कहता है कि यहाँ पर अंडर रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इससे जो है एस क्या होता है? एस बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर है, पहला काम करते हैं। यहां पर देखो ए क्या होगा? ए के सामने हमारे पास 6 प्लस 8 कितना हो गया? 14। बी क्या होगा? बी के सामने x प्लस 8 और सी क्या होगा? यहां सी के सामने x प्लस का 6। s निकालेंगे, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई में 2। ये कितना हो गया? 14 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 दैट इज बाई में 2। ये कितना हो जाएगा बेटा? तो ये हमारे पास जो है 14 कितना हो गया? 28। तो ये 28 प्लस 2x बाई में 2 दैट इज इक्वल टू x प्लस कितना हो गया? 14। ये s की वैल्यू। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में s ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और ये हमारा अंडर रूट में ऐसे लगा। देखिए सॉल्व करते समय कितना हमें एक्सपेंड करना है, कितना हमें सॉल्व कर उसका ध्यान रखेंगे तो आप फंसेंगे नहीं। अगर आपने टोटल मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया तो आपको लग जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा मैं किस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास s की वैल्यू है x प्लस 14, पहला ब्रैकेट, दूसरा s माइनस a। तो x प्लस 14 में से 14 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? x। फिर इसके बाद जो है x प्लस 14 में से x प्लस 8 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 6। और s माइनस c, तो हमने जो है x प्लस 14 में से जो है x प्लस 6 माइनस किया तो क्या आएगा? 8। तो ये हमने यहां पर बनाया इसे, और अंडर रूट में 48 x ब्रैकेट में x प्लस 14 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये हमने जो है दोनों काम कर दिए। अब इसके बाद जो है दोनों हमारे जो है एरिया क्या है? एक ही ट्रायंगल की है, बस मेथड बदल गया। तो एक ही ट्रायंगल की एरिया चाहे जिस मेथड से निकाला जाए, वे दोनों मेथड से एरिया हमारी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो यहां पर हमने जो है फिर इस पर हमने अपना ये प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, और इसे हम जो है यहां पर लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 से बोथ एरिया आर सेम, दोनों एरिया हमारी सेम है। x ब्रैकेट 4 ब्रैकेट में x प्लस 14 इज इक्वल टू अंडर रूट में 48 x ब्रैकेट में x प्लस 14। जब तक अंडर रूट है हम कुछ नहीं कर सकते, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां हमारे पास हो गया, यहां पे 16 ब्रैकेट में x प्लस 14 का स्क्वायर, 48 x ब्रैकेट में x प्लस 14। आसानी से x प्लस 14 एक पावर से हमारा जो है कट जाएगा, और ये हमारे पास 3 बार में आएगा। तो x प्लस का 14 इज इक्वल टू 3x, और यहां पर हमने जो है x को उधर ले गए तो 14 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू बड़े आसानी से क्या मिल जाता? हमारा 7 मिल जाता। तो अगर हमें इसकी तीनों साइड निकालनी है, AB, BC और CA, AB हमारा होगा 6 प्लस x यानी 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। BC हमारे पास ऑलरेडी था, निकालना नहीं था, BC हमारा कितना हो जाएगा? 14। और CA हमारा x प्लस का 8 है, तो यहाँ पर 7 प्लस का 8 ये कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। तो आसानी से इस काम को कर सकते हैं, कहीं भी उलझने के लिए चांस नहीं है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते अंदर और तब इसको सॉल्व करते तो थोड़ा सा आप फंस सकते थे। तो बस इसको सॉल्व करने का मेथड तरीका आप देखते रहिए, और इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? कोई कंफ्यूजन चीज जो समझ में ना आ रही हो आप पूछ सकते हैं। सर
हाँ बोलो बेटा। सर जब मैं ज्वाइन किया था सर, जो सम की क्वेश्चन थे वो आधा नहीं आया था सर। हाँ कुशागर, मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन? एक बार फिर से रिपीट करिए अपनी बात को। सर जब मैंने अभी आपने जो सबसे पहला जो क्वेश्चन समझाया था वो मेरे को समझ में नहीं आया सर पूरा, मैं जस्ट ज्वाइन ही किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने पहला वाला क्वेश्चन है सर? जो सबसे पहले मैंने बताया। हाँ सर। अच्छा अच्छा, उसमें दो बातों का ध्यान रखना है। थ्योरम लिखनी है, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो जाहिर सी बात है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसे आप बना के रख लीजिए। और आप जो क्वेश्चन कर रहा है कि टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से होकर के नहीं जाता, तो आप उसको कांटेक्ट से PO डैश एक नई लाइन खींच लीजिए, उसको भी 90 दिखा लीजिए। दो 90 डिग्री एक ही लाइन पर एक ही पॉइंट पर हो तो अलग अलग नहीं हो सकते। पहले को पहला इक्वेशन, दूसरे को दूसरा इक्वेशन बनाइए और उसके बाद लिखिए कि दोनों जो है सेम लाइनें होंगी या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। तो पहली लाइन जो रेडियस वाली लाइन है वो सेंटर से होकर के जा रही है, तो दूसरी लाइन भी बिल्कुल उसी सेंटर से होकर के जाएगी। यही तर्क देकर के आप अपने क्वेश्चन को प्रूव कर लें। थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, इसलिए जो है ये जनरल वे में सामान्य क्वेश्चनों की तरह प्रूवर वाले थ्योरम कंसेप्ट नहीं लगाए गए, इस वजह से थोड़ी सी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही। एक और क्वेश्चन है इसमें, 13 क्वेश्चन है, 13 नंबर में बताता हूं और जल्दी से थोड़ा सा आपको मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। मैं 13 नंबर यहां पर मैं कंप्लीट कर रहा हूं। नीचे ये मिटा दो बेटा। तो यहां हमारे पास 13 में कहा गया है कि किसी भी सर्कल के बाहर जो सभी जो है सर्कमस्क्राइब्ड, एक और हमारा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं 13, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angle at the center of the circle। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है 13 नंबर, कई बच्चों की प्रॉब्लम होगी। तो यहां पर हमने जो है देखा कि एक सर्कल है और इसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये A B C D E F G H। और इसमें कहा रहा है कि जो है ये सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, अपोजिट साइड जो होते हैं, ये सेंटर है, ये AOB और ये जो दोनों है, इन दोनों का सम हमारा, ये पॉइंट हमारा O है, ठीक है। तो ये जो है दोनों का सम अपोजिट साइड जो है, जैसे मान लो AB का एंगल ये और इसका एंगल ये, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपल वे में हम वही काम करेंगे जो इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जिसमें 90 दिखाए थे उसमें करेंगे। इन सबको हम मिला देंगे, इसको भी हमने यहां मिला दिया, इसको भी यहां मिला दिया, इसको भी हमने यहां पर मिला दिया। अब एक ट्रायंगल को हम उठाते हैं। पहला काम क्या करेंगे, जैसे हमने इस पे नाम लिख देते हैं, हमें पहचान के लिए चाहिए 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7